बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मज़ेदार मटन कोरमा की तरकीब जो कि हमें मिसेस फरहान ने बना के भेजा है। इसके अंदर सबसे पहले हम मसाले अलग करेंगे। 2 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, हल्दी 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, नमक टू टेस्ट, प्याज 1 अदद और लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 चम्मच के करीब। सबसे पहले हम गोश्त को उबालेंगे। उबालने के बाद जब उसके ऊपर वो काला काला सा झाग सा आ जाता है उसको हम निकाल देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा कोरमे का रंग काला नहीं होगा। ठीक हो गया। और फिर वो जो सारे मसाले हमने अलग किए थे वो हम उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट भी उसके अंदर शामिल कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम मिक्स करने के बाद हम उसको कुकर में चढ़ा देंगे गलने तक। फिर हम एक पतीली लेंगे और उसके अंदर हम तकरीबन 6 से 7 प्याज को काट के फ्राई करेंगे तेल डाल के। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम उस सारी प्याज को उसमें से निकालेंगे और जग में डाल के हमारी जो दही है 200 ग्राम हम उसके अंदर डाल के साथ में प्याज और दही को पीस लेंगे। और फिर हम अपने कोरमा जो हमारा गल गया है उसमें से बोटियाँ निकालेंगे, उसी तेल में डाल के वो फ्राई करेंगे। बोटियाँ फ्राई करने के बाद हम उसके अंदर कोरमे मसाले का 1 साशे डालेंगे, शान कोरमा मसाला, और फिर उसको दोबारा से भूनेंगे। भूनने के बाद हम उसके अंदर अपना थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, 2-3 इलायची, दालचीनी डाल के हम उसको भूनेंगे और अपना दही और प्याज का बैटर भी उसके अंदर डाल देंगे और फिर खूब अच्छे से भूनेंगे। खुशबू ऐसी ज़बरदस्त आ रही थी जब ये पक रहा था क्या हद नहीं। भूनने के बाद हम उसके अंदर वो जो सालन हमारा था जो हमने शुरू में बनाया था वो भी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे और फिर हल्की हल्की आंच पे उसको तेल आने तक चढ़ा के रखेंगे। ये देखें, हल्की हल्की आंच पे रखने के बाद हमारा जब तेल ऊपर आ जाएगा तो हम अदरक डाल देंगे उसके अंदर और हल्की हल्की आंच पे पकने से देखें कितना अच्छा खुश रंग कोरमा तैयार हो गया है। शीरमाल के साथ खाएं, ताफ्तान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही लुत्फ़ देगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।